स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला बताया है। उनका यह भरोसा है कि इस बजट में सुधारों के लिए जिस तरह के ठोस कदम उठाए गए हैं उनसे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हालात सुधरेंगे। उम्मीदें बंधाता है। प्रस्तावित बजट का प्रमुख लक्ष्य ढांचागत सुधारों और पूंजी निर्माण के साथ देश को आत्मनिर्भर के रास्ते पर ले जाना भी है। जाहिर है बजट में ऐसे उपायों पर जोर ज़्यादा है जो दूरगामी और स्थायी परिणाम देने वाले हों। इस बार बजट बहुत ही अभूतपूर्व परिस्थितियों में तैयार हुआ है। कोरोना महामारी के संकट में पिछले 10 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। वह किसी से छिपा नहीं है। सरकार भी अर्थशास्त्रियों की इस राय से असहमत नहीं है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में लंबा वक्त लगेगा, जो 3-4 साल तक का हो सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो हालात अब धीरे धीरे पटरी पर आते दिख रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में सुधार और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी से इसका संकेत भी मिलता है, लेकिन फिर भी सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं है। बजट पर संसद के दोनों सदनों में बहस का पहला चरण पूरा हो चुका है। बजट को लेकर विपक्ष की भी अपनी चिंताएं हैं। प्रस्तावित बजट को अमीरों का बजट बताया जा रहा है। ऐसे में जनता के मन में भी बजट को लेकर सवाल पैदा होंगे ही। बजट जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जन सरोकार वाले मुद्दे पर जब तक उसमें ठोस संशोधनों का रास्ता भी नहीं निकलता है, बजट का सरोकार संपूर्ण देश से है। इसलिए इस पर जितनी अच्छी और सार्थक चर्चा होगी उतना ही इसे बेहतर रूप दिया जा सकेगा। हालांकि सरकारें तो दावा तो करती है कि वे बजट में बेहद गरीब से लेकर अमीरों तक का समान रूप से ख्याल रख कर चलती है, और ऐसा करना जिम्मेदार व लोक कल्याणकारी सरकारों का भी दायित्व बनता है। लेकिन विपक्ष के साथ अगर अर्थशास्त्री और आम जन भी सवाल उठाने लगे तो सरकार के लिए ऐसी चिंताओं का समाधान भी जरूरी हो जाता है। इसलिए सरकार और विपक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि
बजट के मुद्दे को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें और आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ा जाए। कोरोना संकट काल की मार सबसे ज़्यादा गरीब और मध्य वर्ग पर पड़ी है। करोड़ों लोगों के सामने आज भी रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। छोटे और मंझोले उद्योग संकट से उबर नहीं पाए हैं। यही क्षेत्र है जो उत्पादन और रोजगार में बड़ी भूमिका निभाता है। समाप्त।